हेलो फ्रेंड्स, मैं राघव अरोड़ा अपने YouTube चैनल AGM क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज दो वर्डों के मेल से बना है, पर और सेंट। पर का मतलब होता है प्रति, और सेंट निकला है सेंचुरी से, और सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, 100। तो परसेंटेज का मतलब होता है हर एक हिस्सा 100 में से निकालना। तो जैसे देखिए यहां दे रखा है 20%, तो 100 का 20 हिस्सा। 30% तो 100 में से 30। 50% 100 में से 50। क्लियर हुआ? तो ये होता है जी हमारा परसेंटेज। अब परसेंटेज में बहुत सारी टाइप होती है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा हर टाइप को सिंपल और शॉर्ट तरीके से कैसे बताएं वो देखिए। सबसे पहला है जी डायरेक्ट मल्टीप्लाई। डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड कैसे? जैसे सिंपल है जी 30% ऑफ 20। 30% ऑफ 20, तो 30% लगा हुआ तो 100 में से, और किसका ऑफ का मतलब होता है जी मल्टीप्लाई, तो 20। तो अगर डबल जीरो ऊपर भी है और डबल जीरो नीचे भी है तो काटिए मत, सीधा जीरो से जीरो काट लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है जी। दूसरा देखिए 40% ऑफ 30, तो परसेंट लगा हुआ है तो 100 अपॉन में, क्यों? क्योंकि 100 में से 40, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, कर दीजिए 30, 0 0 0 काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा 12। ये होते हैं जी डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड। देखिए इसी में एक दो, जैसे 48% ऑफ 60, ठीक है जी। तो 48% मल्टीप्लाई है 60। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जीरो काट दीजिए, जीरो कट गई। अब सीधा 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 को 10 से साथ इन्वॉल्व मत कीजिए, क्योंकि वो और लेंथी होता जाएगा। 6 48 बच गए 4, 6 चौक 24 और 4 28, अपॉन में कितना है 10। नीचे जीरो हटेगी तो ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट, 28.8%। क्लियर है जी? ठीक है। पच्चीस परसेंट ऑफ 25 या 25% ऑफ 20, तो 25% का मतलब क्या है 100 में से, और मल्टीप्लाई करना है 25। अगर आपको 25 की टेबल आती है तो अच्छी बात है, ठीक है जी। तो 25 की मल्टीप्लाई 25 से करोगे कितना हो जाएगा 625, डिवाइड में 100, जीरो हटाओगे तो 2 जीरो है तो 2 अक्षरों के बाद पॉइंट लग जाएगा 6.25। क्लियर है जी? अब देखिए इसी में कैसे मिलेंगे, जैसे आपको ये क्वेश्चन भी मिलेंगे 200 ग्राम 4 किलो का कितने परसेंट होगा, 5 मीटर या सेंटीमीटर किसका कितने परसेंट होगा। तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, 200 ग्राम 4 किलो का कितने परसेंट होगा, कितने परसेंट होगा। जब ये पूछ रखा हो कितना परसेंट होगा तो परसेंट हमने निकालना है, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा जी अब 100। जब परसेंटेज दे रखा है तो 100 में से ही लेना है, और जब परसेंटेज पूछ रखा है तो आपको 100वां हिस्सा बताना है। तो कैसे दोस्त, यहां है जी ग्राम, यहां है जी किलो, तो हमें दोनों ही सेम करने होंगे, तो बड़े को ही छोटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो है जी 200 ग्राम, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो ये कितने हो गए 4000। ठीक है जी, ये भी ग्राम ये भी ग्राम, तो 204 किलो का कितने परसेंट होगा। अब कई स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये नीचे आना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए, कैसे लेना। अगर आप यहां पर फोकस करोगे 200 ग्राम 4 किलो का, किलो का जिसके साथ ये का वर्ड होगा वो हमेशा नीचे आएगा, याद रखना। तो 200 ग्राम 4 किलो का कितने परसेंट होगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ? निकालें इसको, जो जीरो कट सकती है वो काट दें। क्लियर है जी? 1 2
3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5, तो कितने परसेंट हो जाएगा जी? 5%। क्लियर हुआ? ठीक है जी, यही याद रखना जी। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या है, बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर छोटे को करोगे तो पॉइंटों में निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे, तीन सेंटीमीटर 5 मीटर का कितने परसेंट होगा? कितने परसेंट होगा? 3 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितने परसेंट होगा? अब तो देखिए, ये है 3 सेंटीमीटर, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब 5 मीटर है, 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 मीटर में 100, तो 5 मीटर में कितने हो गए? 500। तो 3/500, और परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर जाएगा 100। डबल जीरो कट गई। अब ये पूरा डिवाइड नहीं होता तो पॉइंटों में आंसर आएगा। 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि आपने 0 लगा के पॉइंट, 5 के 30, तो 0.6%। ठीक है जी, क्लियर हुआ? अब देखो, 40 मीटर 3 किलोमीटर का कितने परसेंट होगा? तो 40 मीटर, ये क्या दे रखा है? किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 3 में कितने हो जाएंगे? 3 गुना 1000, 3000 मीटर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ? ये 40, ये 3000। परसेंटेज आपने निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100। ठीक है जी, 0 0 0 0 0 0, तो 4/3 ही बच गया, तो कितना आ जाएगा? 1.3333%। ठीक है जी, क्लियर हुआ? अब देखिए, इसी क्वेश्चन को कई बार रिवर्स कर देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जैसे 4 किलोग्राम 500 ग्राम का कितने परसेंट होगा? अब कई स्टूडेंट सोचते हैं 500 ग्राम तो छोटा है जी, 4 किलोग्राम ज्यादा है, तो किसको नीचे ले या किसको? तो अपना बेसिक माइंड में बिठा लो ये वर्ड, ये का, के, की, जहां भी मिल जाए रिलेशन होता है जी उसके साथ। तो 500 ग्राम का निकालना है जी 4 किलो, तो ये हमेशा नीचे मिल जाएगा, या तो इंग्लिश में मिलेगा ओ। तो 4 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे? 4000 ग्राम। 500 ग्राम का, तो ये जिसके साथ का वर्ड होगा वही नीचे आएगा, बेस समझिए हमेशा ही। तो 4000 ग्राम को 500 से डिवाइड करके और परसेंटेज आपने निकालने तो मल्टीप्लाई कर दो 100। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा? 4000%। ठीक है जी, क्लियर हुआ? ठीक है, दूसरा है जी टाइप नंबर 2, सैलरी बेस्ड क्वेश्चन। सैलरी बेस्ड एग्जांपल या क्वेश्चन कैसे? अब एक एग्जांपल देखिए, ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा है, तो बताओ बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम है? एक बार स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% ज्यादा है, तो बताओ बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम होगी? तो हमारा बेसिक क्या है? परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है, तो सबसे पहली परसेंटेज क्या होगी? 100। ठीक है जी, क्लियर हुआ? किससे ज्यादा है? बी से, तो बी की सैलरी मान लेते हैं जी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ए की कितनी ज्यादा है? 20%। तो 100 में अगर 20, आपके पास 100 रुपए है, पड़ोसी के पास 20 रुपए आपसे ज्यादा है, तो पड़ोसी बस कितने हुए? 120।
अब निकालनी है जी बी की, उससे कितनी, तो डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, कितना है 20 का। ठीक है जी, ध्यान रखना जी, इस बेसिक को सैलरी वाले क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 20 का। अब नई सैलरी कितनी हो चुकी है ए की, क्योंकि हमें तो ए के अकॉर्डिंग निकालनी है, तो ए की कितनी हो गई 120, परसेंटेज निकालनी है तो 100, तो 20 6 तो कितना आ जाएगा 16.7। दोबारा समझा दें, चलिए जी एक बार और समझते हैं, स्टेटमेंट को समझिए फिर करते हैं। ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% ज्यादा है, तो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू ही परसेंटेज की 100 रखी जाती है। तो ए की सैलरी क्या है बी से 20% ज्यादा, तो ये कितना हो गया 120। ठीक है जी, तो अब बताना है बी की सैलरी किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 20 का, किसके अकॉर्डिंग निकालनी है अब ए के अकॉर्डिंग, तो ए की सैलरी कितनी है 120 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 20 से कम 20, 20 छिका 120, 6 से काटोगे तो 16.67। क्लियर है? ठीक है जी, एक और करें आंसर, चलिए एक और। ए की सैलरी बी की सैलरी से 30% ज्यादा है। ठीक है जी, क्लियर हुआ, 30% ज्यादा है, तो बी की सैलरी एक की ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली दूसरे की क्या होगी कम, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम होगी परसेंट, ए की सैलरी से कितने परसेंट कम होगी परसेंटेज। ठीक है, तो हमने पहले क्या माना बी की सैलरी 100, क्योंकि बी से रिलेट करके चलना है, तो ए की 30 ज्यादा है तो कितनी हो गई 130। अब बी की सैलरी निकाली कितनी कम है, किसके अकॉर्डिंग ए के अकॉर्डिंग, तो डिफरेंस कितना 30 का, ए की नई सैलरी क्या है 130 मल्टीप्लाई कर दो 100 से। क्लियर है जी, तो 300 डिवाइड बाय 13, 13 दूनी 26, बच गए 4, 13 किए 39। ठीक है जी, बचा 1 0। ठीक है जी, 13 8 104, तो आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से। क्लियर है जी? ठीक है, अब इसी को अपोजिट कर दें तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, अगर सैलरी ज्यादा है तो कम भी हो सकती है। देखो ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% कम है। अब हो गया जी कम, ध्यान रखना। ठीक है, ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% कम है, तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट ज्यादा होगी, क्योंकि ऊपर कम है तो ज्यादा ही होगी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% कम है जी, ये वाला पॉइंट कम। अगर कम है तो हमने तो 100 से रिलेट करके चलना है जी। मान लीजिए ए की सैलरी बी से 25% कम है, अगर बी 100 है तो ए कितना हो गया 75। ठीक है जी, अब 75 है, हो गया यहां तक। बी की सैलरी निकालनी है ए के अकॉर्डिंग, तो ए की कितनी हो गई अब 75, डिफरेंस कितना 25 का, तो 25 डिवाइड में 75 और मल्टीप्लाई में 100, तो कितना आ जाएगा 25 से कम 25, 25 से 75, 33.33%। क्लियर हुआ? अगर कम है तो 100 से कम होगा, अगर ज्यादा है तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ? एक और देखिए, ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% कम है, 20% कम है, तो बताओ बी की सैलरी ए से कितने परसेंट ज्यादा है। अब ध्यान दीजिए, अब वही चीज है, अगर ए की सैलरी कम है तो बी की ज्यादा होगी ही। ठीक है जी, तो ए को रिलेट कीजिए बी के साथ।
ए की सैलरी बी से कितनी है 20% कम, अगर बी 100 है तो ए कितना हो गया 80। तो मेरे को क्वेश्चन अब सारा किससे करना है 80 से सॉल्व, क्यों पूछ रखी है। डिफरेंस कितना 20 का जो नया आएगा वही याद रखना, ठीक है जी। तो 20 डिवाइड बाय 80 और मल्टीप्लाई 100, तो 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 25%। तो ये थे जी आज हमारे परसेंटेज के सिंपल से सिंपल क्वेश्चन। आज अपना बेसिक क्लियर कीजिए। नेक्स्ट टाइप में मैं आपको ये बताऊंगा कि बड़े से बड़े क्वेश्चनों को बिल्कुल टाइम के हिसाब से या सेकंडों में कैसे सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू। अगर समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।